प्रभाग क्रमांक 11 रुक्मिणीनगर फैजरपुरा येथील वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार सलीम मीरावाले यांची विशेष मुलाखत आयोजित करण्यात आली होती। या मुलाखतीत त्यांनी गेल्या 25 वर्षापासून समाजसेवेसाठी केलेल्या कार्याचा आढावा घेत पुढील काळातही संपूर्ण समर्पण भावनेने जनतेची सेवा करत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केलाय। यावेळी सलीम मीरावाले यांनी मतदारांना आश्वासन दिले की निवडून आल्यास प्रभागाला भ्रष्टाचार मुक्त, गुन्हेगारी मुक्त आणि पारदर्शक कारभार असलेला आदर्श प्रभाग बनवण्यासाठी ठामपणे काम केले जाईल। नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्य देत विकासाची दिशा ठरवली जाईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले। वंचित बहुजन आघाड़ी से सलीम मीरावाले ये प्रभाग क्रमांक 11 से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आज अपन इनसे चर्चा करते हैं। सर, आप मुझे बताइए कि आप प्रभाग में जीतकर आने पे प्रभागवासियों के लिए क्या क्या करोगे? देखिए, मैं जीतकर आने के पहले ही मैंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभागवासियों के लिए लगाया है। मैं जानता हूँ कि मेरा फैजरपुरा प्रभाग गरीब और मजदूर वर्ग के किस्म के लोगों का है और मैंने शुरुआत से ही हमारे प्रभाग के रहने वाले जितने भी गरीब और मजदूर वर्ग के लोग हैं, मैंने उनके लिए काम किया है। और मेरा काम चुनाव में चाहे जीतूँ या चाहे हारूँ, लेकिन मेरा काम सतत चालू है। सबसे पहले मैंने अपना जो काम है हमारे प्रभाग के महिलाओं से मैंने काम शुरू किया है, महिला बचत गठों के माध्यम से शुरू किया है। और उसके अलावा हमारे प्रभाग में जितने भी जो युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, उनको शिक्षित करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, मुझे बताइए आप विकास को किस रूप में देखते हो? देखिए, मैं विकास को देखना चाहता हूँ भ्रष्टाचार मुक्त विकास। आज यहाँ पर जहाँ पर भी विकास हो रहा है, आप देखेंगे कि हर जगह में भ्रष्टाचार है। चाहे कचरे का ठेका हो, चाहे नालियों का ठेका हो, चाहे सफाई कर्मचारियों का ठेका हो। महानगर पालिका के द्वारा जितने भी जो ठेके दिए जाते हैं वे भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार होने के कारण जनता की जो अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पाती। और अगर आज अगर आप देखोगे तो पूरा फैजरपुरा गंदगी से हटे पड़े वाला है। जगह जगह में गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, कुछ पता नहीं चलता है। नालियाँ कचरे पे भरी पड़ी है और जो कर्मचारी है वो कचरा उठा के बाहर सड़कों के बाहर फेंक देते हैं, जिसके कारण पूरी की पूरी सड़क गंदगी है। लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। सर, फैजरपुरा प्रभाग ये जो है ये असलम एरिया में आता है। मुझसे आपसे ये बात पूछनी है कि यहाँ पे जो अशिक्षित वर्ग के बच्चे हैं, जो नवयुवा है, जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, आप उनके लिए क्या प्रयास करोगे? देखिए, मेरा प्रयास है मेरे प्रभाग को शिक्षा से भरपूर कर देना। मेरा प्रयास है कि हमारे प्रभाग के युवा वर्ग को व्यसन मुक्त कर देने का है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे प्रभाग के कुछ लोग, हमारे जो कुछ उम्मीदवार हैं, वे प्रभाग में व्यसन को बढ़ावा दे रहे हैं। जुआ, वर्दी और दारू, इसका बिल्कुल भरपूर उपयोग हो रहा है, जिसके कारण हमारे प्रभाग का जो युवा वर्ग है वो नशे की लत में पड़ते जा रहा है। मेरा प्रयास है कि हमारे समाज को, हमारे युवाओं को नशे से मुक्त करवाने का है। सर, आप प्रभागवासियों को आखिरी अपील क्या करोगे? देखिए, मैं अपने प्रभागवासियों से अपील करना चाहता हूं कि आपके हाथ में आज इस प्रभाग के नुमाइंदों को, इस प्रभाग के प्रतिनिधियों को चुनकर महानगर पालिका में भेजने का है। ये वो प्रतिनिधि है जो आपकी आवाज़ को महानगर पालिका में उठाएंगे। तो ऐसे प्रतिनिधियों को चुनकर दो जो जनता के साथ जुड़े वाले हैं। हमारी जो यहाँ पर प्रभाग में मुकाबला है धन शक्ति के विरुद्ध जनशक्ति में है। मेरे साथ में जो वर्ग खड़ा है, युवा वर्ग खड़ा है, मेरे साथ में जो वर्ग खड़ा है, महिला वर्ग खड़ा है, और इन्हीं के बलबूते और इन्हीं के प्रयास से मैं महानगर पालिका में चुनकर जाने की मेरी पूरी तैयारी है। और जहाँ जहाँ पर मैं लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, तो मेरे द्वारा आज तक किए गए मेरे समाज काम मेरे सामने आ रहे हैं। मैं अगर कहीं नहीं भी पहुँच रहा हूँ तो मेरा नाम पहुँच रहा है कि सलीम भाई मीरावाले सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति है। और मैं करीब 25 सालों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और लोगों की सहानुभूति आज मेरे साथ में है।